पश्चिमी यूपी के 16 निकायों में सपा और रालोद के बीच दावेदारी को लेकर खींचतान बढ़ गई है। सबसे बड़ा पेंच मेरठ नगर निगम को लेकर है। मेरठ की नगर निगम की महापौर की सीट पर दोनों ही दल दावा ठोक रहे हैं। सपा और रालोद के नेता किसी भी सूरत में मेरठ के मेयर की सीट को छोड़ना नहीं चाहते। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल सीक्रेट प्लान तैयार कर रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की गुप्त बैठक ने सपा की धड़कनें बढ़ा दी। खतौली विधानसभा सीट पर मिली जीत से जोश में दिख रही रालोद की महत्वाकांक्षा अब सहयोगी दल सपा की टेंशन बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि रालोद मेरठ नगर निगम समेत 8 निकायों पर किसी भी सूरत में अपने दावे से पीछे हटना नहीं चाहती। जानकारी के मुताबिक मेरठ नगर निगम और 7 अन्य निकायों को लेकर मंगलवार को रालोद के 7 विधायक और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एक रिपोर्ट तैयार कर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेजी गई है। रालोद का यही गुपचुप प्लान सपा की धड़कनें बढ़ा रहा है। वहीं रालोद नेता मजबूती से दावा कर रहे हैं। सामाजिक समानता का चूंकि हमारा उद्देश्य चौधरी साहब ने बोला है, और जिस प्रकार हमने खतौली में भाईचारे की जीत को देखा है, उससे सारा समाज बहुत जबरदस्त बेहद उत्साहित है और वो राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ना चाहता है। अच्छा, जैसे एक बात हमें पता लगी है कि राष्ट्रीय लोकदल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसमें मेरठ नगर निगम का जो मेयर है उस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा ठोका है, तो आपको लग रहा है कि दावा राष्ट्रीय लोकदल का ही मजबूत बनता है? नहीं, हम अपनी ओर से अपना दावा मजबूत करते हैं। बाकी हमारे चौधरी साहब का निर्णय है, ऊपर का निर्णय है। जो भी उनका निर्देश होगा हम उसी तरह का पालन करेंगे जो उनका निर्देश होगा। रालोद मेरठ नगर निगम पर मजबूती से दावा ठोक रही है। रालोद की नजर नगर निगम की महापौर सीट पर है। यही नहीं, रालोद 6 नगर पंचायत और मवाना नगर पालिका पर भी दावा कर रही है। रालोद के इस दावे ने सपा की बेचैनी बढ़ा दी है। सपा और रालोद के बीच मेरठ नगर निगम को लेकर खींचतान की स्थिति बन गई है। खतौली की अभी जो जीत है उसमें हमने साबित किया भाईचारा। उसमें सर्व समाज का वोट हमें मिला और मेरठ में सर्व समाज का वोट हमें यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी हमें सर्व समाज का वोट मिलेगा, क्योंकि जो भाईचारा हमने वहाँ पर कायम किया था और उसी के यहाँ पर हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो मुस्लिम और दूसरी तरफ सारा समाज आता है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि हर रोज जो फहरिस्त है दावेदारों की वो लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो चुनावी नतीजे निकाय चुनाव के हैं वो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पक्ष में होंगे। लेकिन ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है कि मेयर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपना मजबूत दावा जता रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सीट पर जो राष्ट्रीय लोकदल का दावा है उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है, चूंकि दावेदारों की लिस्ट वहां पर भी बहुत बड़ी है। मेरठ नगर निगम के अलावा रालोद किठौर, दौराला, कर्नावल, हर्रा, सिवाल खास, नगर पंचायत खिवाई और नगर पालिका मवाना पर दावा ठोक रही है। जबकि नगर पंचायत बहसूमा को रालोद अपने सहयोगी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के लिए छोड़ने की मांग कर रही है, जिस पर पेच फंस सकता है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और सपा के दफ्तर में भीड़ बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा धर्म संकट में भाजपा है, जिसके पास नगर निकाय चुनावों के दावेदारों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि उसके लिए मजबूत उम्मीदवार पर आखिरी मुहर लगाना चुनौती सा बन गया है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जोश से भरे हैं। सपा के पास भी पहले के चुनावों के मुकाबले दावेदारों की संख्या इस बार काफी बड़ी है। काशी के भाजपा कार्यालय में इन दिनों निकाय चुनाव का टिकट मांगने के लिए युवाओं की अच्छी खासी तादाद पहुंच रही है। एक सीट के लिए कई दावेदार यहां पहुंच रहे हैं। हर सीट पर पार्टी रायशुमारी में जुटी है। सबसे मजबूत उम्मीदवार की पहचान की कोशिश हो रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि एक सीट पर दावेदारों की तादाद 100 तक पहुंच रही है। कुल 2500 लोगों की दावेदारी सामने आ चुकी है। ऐसे में पार्टी के आला नेता जनता की राय लेने में भी जुटे हैं। नगर निकाय चुनाव की बयार जोरों पर है, लेकिन इस बार बीजेपी युवाओं की पसंदीदा पार्टी बनी है। पसंदीदा पार्टी क्यों है? ये नगर निकाय चुनाव के जो चुनाव संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले डिटेल जानेंगे कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। जगदीश जी, हमारे यहाँ 2500 से ऊपर लोगों ने आवेदन किया है। उसमें नौजवानों